To the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So today I am going to talk about SSC Tech 60 and 31 course. So as you all know that official cutoff जो है वो रिलीज हो चुकी है. SSB की डेट सिलेक्शन लिंक एक्टिव है एंड 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट जब आपको ये डेट सिलेक्शन लिंक क्लिक करने का ऑप्शन रहेगा अवेलेबल. इसके बाद क्या स्टेप्स हैं, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, SSB का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच रखना है, ये पूरा हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. शुरुआत करेंगे ब्रांच वाइज कट ऑफ के साथ कि किस तरह से क्या ब्रांच वाइज कट ऑफ गई हैं. सो शॉर्टलिस्टिंग की बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ इस तरह से मेल आई होगी जहाँ पे आपको आपके सिलेक्शन सेंटर के डिटेल्स दिए गए होंगे एंड देयर आफ्टर आपसे कहा गया होगा कि आपको सो एंड सो डेट पे रिपोर्ट करनी है. वंस आपने अपनी डेट को चूज कर लिया है, यू ऑल्सो हैव द रिपोर्टिंग टाइम एंड रिपोर्टिंग प्लेस, प्लस आपको कॉल अप लेटर डाउनलोड करने के भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल मिल गए होंगे. और एल्स आपको जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाना है. वहाँ आप अगर टास्क बार में देखेंगे तो नीचे एक टैब आएगा डाउनलोड्स का. इस डाउनलोड के ऑप्शंस पे आप जाके अपने रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर के कॉल अप लेटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं ब्रांच वाइज कट ऑफ की. सो फॉर मेन यहाँ पे जो कट ऑफ हाईएस्ट गई है वो मैकेनिकल की गई है विच इज़ 69%. बट अगेन कंपैरेटिवली अगर हम पास्ट फ्यू इयर्स का ट्रेंड देखें तो ये क्वाइट लो कट ऑफ है मैकेनिकल के. अदरवाइज इट्स ऑलवेज हायर देन 70, 75, एट टाइम्स 80 और 83 ऑल्सो. बाकी सारे ब्रांचेस के लिए इट्स 60%. तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस बार अपॉर्चुनिटी मिली है अपेयर करने के लिए SSC टेक में. एंड सिमिलरली फॉर वुमेन ऑल्सो दिस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस. अगर आप पिछले पास्ट ईयर्स की कट ऑफ उठा के देखते हैं तो सिविल में इज 72, कंप्यूटर साइंस इज 75, इलेक्ट्रिकल इज 79, इलेक्ट्रॉनिक्स इज 77 एंड मैकेनिकल इज 60. तो अगेन हियर ऑल्सो द cut off is low. So now since more and more number of candidates are going, तो आपको आपका competition जो है वो थोड़ा सा increase हो गया है because now more candidates will have the opportunity to appear for SSB. and also कंपटीशन के रिस्पेक्ट में पैरेलली हमें ये भी देखना होगा कि आपके पास इस बार अपॉर्चुनिटी है अटेंड करने की बिकॉज ये लोवेस्ट कट ऑफ्स गई हैं अभी तक की. इतनी कम कट ऑफ्स कभी भी नहीं जाती थी SSC टेक के लिए. ठीक है, अगर आप पिछले 2-3 बार की SSC टेक की कट ऑफ्स देखें तो अगेन दिस इज़ वेरी लोवेस्ट कट ऑफ और आपको इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो नेक्स्ट टाइम आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे. अब SSB इंटरव्यू के प्रोसेस पे आ जाते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. जो फ्रेशर्स है, जो रिपीटर्स हैं, आई एम श्योर उनको एक आइडिया है. अगर रिपीटर्स में वो फेलियर है तो उन्हें बेटर समझ में आएगा ये चीज़ एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोसेस की. बट अगेन आपको अपने फेलियर पॉइंट्स देखने होंगे, उन पे फोकस करना होगा और किस तरह से आपको अपनी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा SSB में ताकि आप compete कर सके फ्रेशर्स से प्लस आपके जो रिपीटर वाले बैच हैं उससे. तो सिंपल मैं समझाती हूँ. इसमें 2 स्टेजेस होते हैं बेसिकली. एक आपका स्टेज 1 होता है, एक स्टेज 2 होता है. जब तक आप स्टेज 1 को क्लियर नहीं करते हैं तब तक आप स्टेज 2 अटेंड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो स्टेज 1 में कुछ सीरीज ऑफ टास्क होते हैं. टोटल 5 टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं. इसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल भी होते हैं, रीजनिंग टेस्ट होते हैं, ओरली आपको कम्युनिकेट भी करना होता है, ग्रुप डिस्कशन भी करना होता है, नरेशन भी करना होता है. सो ओवरऑल 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आपको फेस करने होते हैं. जब आप इनको क्लियर करते हैं तभी आप जाते हैं स्टेज 2 एंड फर्दर 4 डेज का और एक्स्ट्रा टेस्ट अपेयर करते हैं. एंड वहाँ से रिकमेंड होने के बाद फिर आपके मेडिकल्स होते हैं, फिर आप मेरिट में compete करते हैं एंड तब आप ज्वाइन करते हैं अपनी अकेडमी को. नाउ अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दैट आई हैव ट्रेन मोर देन 11,000 प्लस कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए. एंड रिसेंटली कोर्सेज में मेरे इंडियन नेवल अकेडमी में 5 बच्चों ने एक साथ एक अकेडमी में एक बैच को ज्वाइन करा है विच इज़ वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर आवर टीम एंड पर्सनली बिकॉज माई ब्रदर ऑल्सो हैड जॉइन द नेवल फोर्सेज. एंड रिसेंटली I want to share with you all that I attended the passing out parade of INS Valsura which was held in October itself. And इसमें मेरे पढ़ाए हुए students भी थे, my brother was also there, so this was a very special movement which I attended at INS Valsura. And I'll tell you बहुत सारे ऐसे students होते हैं जिन्हें
उन्हें लगता है कि हमें एसएसबी नहीं अपेयर करना चाहिए, दे वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। बट वहाँ पे मैंने जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, the only thing I've found is, and the only feedback I got from my students and my brother is that एक ही चीज़ आपको सिखाई जाती है डिफेंस में, वो है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको उसे कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए, एंड उस एक अटेम्प्ट के लिए आपको अपना 200% देना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू विल सक्सीड। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे जो उन्होंने काफ़ी बार फेल करा है, मगर स्टिल उन्होंने एसएसबी प्रिपरेशन करी है। एंड मैंने 1-to-1 डिस्कशन भी करा था, तो एक जनरल फीडबैक जो आया था कि ये था कि एसएसबी प्रिपरेशन के लिए आपको किसी फिजिकल कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड what approach is required to give all the examinations। हर एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच अलग होता है, और वो चीज़ समझना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बताया, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हर टेस्ट की इम्पोर्टेंस को आपको समझना होता है, हर टेस्ट के अप्रोच को आपको समझना होता है, मेथडोलॉजी को समझना होता है, जिस एंट्री से आप जा रहे हैं उस एंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, किस ब्रांच में जा रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो ये सारा गाइडेंस आप घर बैठ के ईजिली अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक गाइडेंस कोर्स है जिसमें हमने बुक पैकेजेस एंड वीडियो लेक्चर्स को इंक्लूड करा है, विच इज़ आर्मी एसएसबी कोर्स। और इसमें आपको बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस अवेलेबल मिलते हैं जिस तरह से आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसमें एम्पल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट सॉल्व हैं एंड अनसॉल्व भी हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उस तरह के क्वेश्चंस की। साथ ही टेक्निकल ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं, प्लस पर्सनल गाइडेंस एंड फ्री मॉक इंटरव्यूज इसमें अवेलेबल हैं। सो इसके लिए आपको सिर्फ ज्वाइन गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को करना होगा, वो जो एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल हैं, एंड आप इजीली इस गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। एंड मैं लास्टली बार बार यही बोलूँगी दैट यू नो इट फील्स वेरी अमेजिंग व्हेन यू वेयर दैट यूनिफॉर्म एंड व्हेन यू कम आउट एज एन ऑफिसर। सो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है उसे लूज आउट मत करिए, फर्स्ट टाइम में इस अपॉर्चुनिटी को क्लियर करिए। एंड आई एम सेइंग जो रिपीटर्स हैं वो अच्छे से अपने एनालिसिस करें अपने पहले एसएसबी के फीडबैक्स को, एंड एक राइट स्ट्रैटेजी, एक राइट गाइडेंस के साथ अप्रोच करें इस बार एसएसबी में, एंड अपने 100-200% अटेम्प्ट डाल के एसएसबी को क्लियर करें। एंड नेवर हैव दिस डाउट कि आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं, या आपको एसएसबी जाना चाहिए। आपके पास 10 दिन है प्रिपरेशन के लिए, 1 हफ्ता है प्रिपरेशन के लिए, 1 दिन भी है तो भी आई विल नॉट से दैट एवर लूज द अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग टू एसएसबी, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वी डोंट नो कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय कैंडिडेट्स एंड आई एम होपिंग गुड रिजल्ट्स फॉर द अपकमिंग बैचेस ऑल्सो। मैं चाहती हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अकेडमी इसी तरह ज्वाइन करते रहें, एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेटफुल मोमेंट। एंड मैं चाहती हूँ आप अपकमिंग बैचेस से भी बहुत सारे एनरोलमेंट्स चाहें अकेडमी में, एंड मैं विजिट करने जाऊँ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय कैंडिडेट्स, एंड आप सब अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, और इस अटेम्प्ट में इस साल आप अपनी यूनिफॉर्म ज्वाइन करें। दिस इज ऑल माई ब्लेसिंग्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।